हमीरदेव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में घेरा डालता है। और जब वो लंबी घेराबंदी चलती है तो क्या होता है कि मुसलमानों इतिहासकार के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर देव की रानी का नाम था रंग देवी, वो उसकी पुत्री पद्मला, इन दोनों के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जल जोहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने सौधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनके भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मारा। और जब 1301 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन का शासन स्थापित हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी शुरुआत में ही क्या काम करता है कि हमीरदेव चौहान के दोनों सेनापति, जिनको उसने धोखे से अपनी ओर मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, रणमल और रतिपाल को, उन दोनों को ये कहा कि आप अपने स्वामी के प्रति ही विश्वास या निष्ठावान नहीं रह सके तो आपके ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है, ये कहकर उन दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान था। हमीर हठ के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ और यह हमीरदेव चौहान अपने हठ के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। जिसने अपनी शरण में आए व्यक्ति को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़े। हमीर के बारे में कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई। ये रणथंभौर में है, जो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में बनवाई थी। हमीरदेव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया था। हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। भी रहता था। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई।